इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, ये वही शख्स है जिस पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है। नाम है दीप सिद्धू। दरअसल कल दिल्ली की सड़कों पर किसान उग्र हो गए। किसानों के ट्रैक्टर जिसको मन में आ रहा था उसको रौंद रहे थे। दिल्ली में पुलिस वालों पर ट्रैक्टर वालों ने हमला किया। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसान अचानक इतने उग्र हो गए कि उनको बस में करना या फिर उन पर काबू पाना ये पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया। इसके बाद वो लाल किले पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने नाना साहिब की झंडे को फहराया, बिल्कुल लाल किले की उस जगह से जहां पे हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इस पूरे कांड में, इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम सामने आ रहा है, वो है दीप सिद्धू का। लेकिन दीप सिद्धू ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने बस अपने अधिकार के तहत लाल किले पर जाके नाना साहिब का झंडा फहराया और उन्होंने भारतीय तिरंगे को नहीं उतारा, न ही उससे कोई छेड़छाड़ की है। ये घटना किसी ने सोच के या किसी ने प्लान करके किसी ने नहीं की है। ये एक जो बहाव है, एक फ्लो है, उस फ्लो में लोक संघर्ष में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट सिंबॉलिकली जाहिर किया। जहां पहले उन्होंने निशान साहब और फिर किसान मजदूर एकता का झंडा लगाया और उसके पीछे तिरंगा लगा हुआ है। आज भी अगर किसानों ने या जो लोग गए थे दिल्ली, वो किसी को मारने थोड़ी गए थे या किसी को हमने मारा हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचाया हो या किसी दिल्ली वासी को हमने नुकसान पहुंचाया हो या हमारे हाथ में कोई हथियार हो। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव के मुताबिक दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों को भड़काने की कोशिश की थी और उन्होंने उनको उकसाया था ताकि वो दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचा सके। लाल किले के भीतर जाके झंडा फहराना तिरंगे के अलावा दूसरा, उसके अंदर दीप सिद्धू ने बिल्कुल खुल के भूमिका अदा की। ये वो दीप सिद्धू हैं जो पिछले 4 महीने से किसान संगठनों के साथ लिपटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं। माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? कल दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर दीप सिद्धू पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के बीजेपी से संबंध है, वो सनी देओल के करीबी हैं, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संबंध है। इसको लेकर एक फोटो भी सर्कुलेट की जा रही है जिसमें एक फोटो में आपको दिख रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिद्धू हैं और दूसरे फोटो में आपको दिख रहा होगा कि वो सनी देओल के साथ हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर है वो पुरानी है। दरअसल जब सनी देओल चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त दीप सिद्धू उनकी टीम में थे, वो उस टीम का हिस्सा थे, कैंपेनिंग टीम का। और अब जो फोटो आप देख रहे हैं वो उसी दौरान की फोटो है। उसको सोशल मीडिया पर ये कह के सर्कुलेट किया जा रहा है कि ये सरकार ने करवाया है और दीप सिद्धू सरकार का एजेंट बन चुका है और बीजेपी के एजेंट के तौर पर इसने काम किया और किसानों के आंदोलन को उग्र किया ताकि किसानों का आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन इस पर सनी देओल ने एक अपना ट्वीट किया है और अपना बयान दिया है, कहा है कि उनका या उनके किसी भी परिवार के सदस्य का दीप सिद्धू से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दीप सिद्धू जो कलाकार है वो आखिर किसानों के आंदोलन में कैसे पहुंचा। 25 सितंबर को तमाम कलाकारों और एक्टिविस्टों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए अपील की और इसके बाद ये कलाकार जो है दीप सिद्धू ये भी आंदोलन में आया और उसके बाद उसने वो धरने पर बैठा और धरने पर बैठने के बाद वो लगातार उसने स्थायी तौर पर इस धरने में बैठने का निर्णय ले लिया। लेकिन अब जब ये धरना और ये जो प्रदर्शन उग्र हो रहा है तो उसमें इसकी भूमिका कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हमको प्रदर्शन करने का, हमको विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने हक और अपने प्रदर्शन के लिए हम दिल्ली को या फिर किसी भी शहर या गली मोहल्ले कस्बे को आग के हवाले कर दें, वहाँ पे विरोध के नाम पे हम हिंसा फैलाएं। ये कतई बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है और ये अगर आप सोचते हैं ऐसा तो आपकी सोच गलत है।